हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इस नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे जैसे कि लंबे समय से इंतजार था जो कि आज समाप्त हो गया है। तो इस क्लास में हम देखेंगे कक्षा क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश जो कि आज वार्षिक पेपर हो चुका है। तो इसको हम आज सॉल्व करवाने वाले हैं। तो सभी बिल्कुल पेपर लेके पेन लेके तैयार हो जाएं और अपना जो पेपर है सॉल्व करें और यहाँ मिलाएं कि कितने नंबर आपके आने वाले हैं। तो इसको हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो ये पेपर कंप्लीटली पेपर सॉल्व करें और मिलाएं कितने नंबर आपके सही होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पर, चूँकि लगभग जितने भी क्वेश्चन हम पहले वीडियो में सॉल्व करवा चुके थे, दोनों जो टू बुक्स थी उनके जो मोस्टली क्वेश्चन लगभग 3 से 4 ईयर्स के जो पूछे गए क्वेश्चन से लगभग 100% जो क्वेश्चन थे वही आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रीड। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो द रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसको चूंकि इस फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ था, इसमें नोट मेकिंग विद टाइटल यहाँ पर कंप्लीट करना था। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन था इस प्रकार से, इसमें नोट मेकिंग, मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज इन पॉइंट्स, यूज एब्रीवेशन वेयर नेसेसरी फॉलोइंग नंबर एंड इंडेंटिंग फॉर्मेट, राइट सुटेबल टाइटल। तो इसमें जो कि टाइटल इसमें निकालना था, तो इसका जो टाइटल था मेडिटेशन, मेडिटेशन के बारे में से जो पैसेज था आया हुआ था, इसका जो मेन टाइटल है वो है मेडिटेशन, इम्पोर्टेंट ऑफ मेडिटेशन, इसका जो टाइटल रहने वाला था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो चूंकि यहाँ पर MCQ के रूप में यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 10 नंबर का पैसेज रहने वाला है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स आर अवर बेस्ट कंपेनियन, यानी जो बुक्स हैं वो हमारी बेस्ट कंपेनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग गुड बुक्स हेल्प इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रहने वाला है, सेकेंड क्वेश्चन का जो क्वेश्चन करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका सी। इसका करेक्ट आंसर है सी, ब्रॉडेनिंग अवर आउटलुक, इसका करेक्ट आंसर है ब्रॉडेनिंग एंड अवर आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्स डिफर फ्रॉम फ्रेंड्स बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड का बी। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी, डिमांड नथिंग, डिमांड नथिंग। नेक्स्ट है व्हाट वाज हैपन रिप्लेस बुक्स फॉर मैनी पीपल इन मॉडर्न टाइम्स। इसका करेक्ट आंसर है 4 का सी, 4 नंबर का सी, टेलीविज़न एंड मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज गजेट, गजेट का यहाँ पर इस अकॉर्डिंग पैसेज के अकॉर्डिंग गजेट का जो मीन्स है, इसका करेक्ट आंसर नंबर है 5 नंबर का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है सी, करेक्ट आंसर है सी, कैन नॉट रिप्लेस द जॉय ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट है द पैसेज सजेस्ट दैट रीडिंग बुक्स है, तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर रहने वाला है डी, इंस्पायर एंड एजुकेट। नेक्स्ट है हाउ कैन रीडिंग आवर बिहेवियर। तो 7 नंबर का जो करेक्ट आंसर है बी, इट इम्प्रूव्स थॉट एंड बिहेवियर। नेक्स्ट है 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है द वर्ड कल्टिवेट इन द पैसेज मीन्स। इसका करेक्ट आंसर है ए, टू ग्रो डेवलप्स हैबिट। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर शुड वन रीड। तो इसका 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है गुड। नेक्स्ट है द लास्ट द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज इज। इसका करेक्ट आंसर है बी, टू रीड गुड बुक्स रेगुलरली। तो इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार से ये MCQ वाला जो अनसीन पैसेज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी यहाँ दिया हुआ इस प्रकार से, यू आर दीपक दीपिका यू वांट टू सेल योर बाइक। क्योंकि इसमें हम टू सेल का पहले ही बता चुके थे। कोई भी जो अपने पास एनी टूल्स, एनी थिंग्स, एनी गुड्स यहाँ पर दिया जाए तो उसको यहाँ पर कंप्लीट करना था। यहाँ पर डिज़ाइन सुटेबल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर टू सेल जो कि बाइक को सेल करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट अथवा में था यू आर शरद एंड सीमा हेड ऑफ बॉय गर्ल ऑफ योर विजिट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल XY। यहाँ पे नेम ड्राफ्ट अ नोटिस ऑल कैप्टन ऑफ क्लास 9th to 12th रिगार्डिंग मीटिंग ऑन इम्प्रूव डिसिप्लिन इन योर स्कूल। डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे तैयार करना था, ये जो कि अथवा में था। नेक्स्ट राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू और अरेंज फॉर एक्स्ट्रा क्लास ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट गिवन रीजन फॉर बिहेव ऑफ रति स्कूल कैप्टन गवर्नमेंट हाई स्कूल सतना। नेक्स्ट अथवा में था यू आर शमावर्थ एंड स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर। चूँकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हम पहले ही इसको सॉल्व करवा चुके थे। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5
माई आइडियल टीचर, इम्पोर्टेंट ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न एज या इंटरनेट, जब चूँकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पर, क्लीन इंडिया, रोल ऑफ यूथ इन नेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसमें जो पैराग्राफ आया था स्पॉट डे, इसके बारे यहाँ पे तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, सेक्शन सी ग्रामर। एज सुन एज द स्टूडेंट सा द टीचर दे बिकम साइलेंटली, नो सूनर देन, चूँकि हम इसको अच्छी तरह से कई बार इसको सॉल्व करवा चुके थे। नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर और देन से सेकंड सेंटेंस को कनेक्ट करना था। नेक्स्ट है ही शट द विंडो, चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसका करेक्ट आंसर चूँकि यहाँ शट है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी डिड नॉट शट द विंडो। नेक्स्ट है आई नो हिम, चेंज इनटू पैसिव, चूँकि ये प्रेजेंट सिंपल का है तो प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है इज आर एम, तो करेक्ट आंसर होगा ही इज नन टू मी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी अपनी कॉपी में नोट जरूर करते जाएं। नेक्स्ट है इफ़ दे डू नॉट वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स यूजिंग अनलेस, चूँकि अनलेस का यूज करेंगे तो यदि इसमें नॉट लगा होगा तो उसको अलग हटा दिया जाएगा, तो अनलेस दे वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दे फाउंड अ लेडर इट वॉज ड्रैग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, तो कंबाइन द सेंटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू विद अ रिलेटिव, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस यहाँ पर जो रिलेटिव क्लॉज, चूँकि यहाँ पर बताया था पर्सन के लिए हु का प्रयोग करना था और एनिमल्स या निर्जीव चीज़ों के लिए विच का प्रयोग करना था और प्लेस के लिए वेयर का प्रयोग करना था। तो यहाँ जो लेडर है निर्जीव यहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर था रिलेटिव क्लॉज में दे फाउंड अ लेडर, और सेकंड सब्जेक्ट जो है इट के स्थान पर आना था विच वॉज ड्रैग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, इसका करेक्ट आंसर होने वाला था। नेक्स्ट है उर्मिला इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सी कैन डू एवरीथिंग टू, तो चूँकि पहले ही अच्छी तरह से इनको हम पुरानी जो क्लासें थी उन्हें हम सॉल्व करवा चुके थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्मिला इज़ टू स्ट्रॉन्ग, उर्मिला इज़ वेरी की जगह पे आ जाएगा टू, उर्मिला इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू डू एवरीथिंग, टू डू यानी टू कैन डू एवरीथिंग, तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैनेजर विल गो टू मुंबई ऑन मंडे, इस चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में जाएगा तो यहाँ पे चूंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म रहने वाली है और यहाँ पे विल को रिमूव करेंगे, द मैनेजर वेंट टू मुंबई ऑन मंडे। इस प्रकार से जो डूइज डायरेक्टर थे इनको हमने सॉल्व करवाया, सभी अपनी कॉपी में नोट करें और देखें कि कितने क्वेश्चन अपने सही निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ही डॉट फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, चूँकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर सिंस दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो करेक्ट आंसर है हैज़ बीन प्लेइंग। सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करती है, सो दैट करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, तो इसका आ जाएगा सो दैट। नेक्स्ट इट डॉट रैन टूडे, पॉसिबिलिटी यहाँ पे बताई गई तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडल वर्ब में मे, पॉसिबिलिटी के लिए क्या का प्रयोग करते हैं मे। नेक्स्ट है डॉट गंगा इज़ अ होली रिवर, चूँकि यहाँ पर रिवर्स दी हुई है तो यहाँ पे आ जाएगा द गंगा इज़ अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल इज डॉट द ऑफिस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन। सोहन इज सुपीरियर, सुपीरियर जूनियर इन्फीरियर हमने चूँकि पहले ही बता दिया था, इसके पहले प्रीफर का प्रयोग किया जाएगा टू। नेक्स्ट द क्लास वाज मेकिंग नॉइस, पूरी क्लास द होल क्लास, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा होल। तो इस प्रकार से सेक्शन सी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं सेक्शन डी, जो कि सेक्शन डी इस प्रकार से इसको भी हम पोएट्री और प्रोज भी हम सॉल्व करवा चुके थे, वीडियो बाय वीडियो यहाँ पर हम पहले ही करवा चुके हैं। तो यहाँ पर ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे, तो यहाँ फ्राइडे है तो इसका करेक्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच डे इज डिस्क्राइब इन द अबव एक्स्ट्रा, कौन सा डे था फ्राइडे। नेक्स्ट गिव अपोजिट ऑफ द वर्ड सून, सून का अपोजिट यानी कि बिलोम पूछा गया तो सून मीन्स होता है शीघ्र तत्काल, तो बिलोम पूछा गया तो लेट मीन्स होता है देरी करना, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द वर्ड कॉर्प्स मीन्स, कॉर्प्स का मीन्स यानी पर्यायवाची पूछा गया है यहाँ पर, तो कॉर्प्स मीन्स होता है मृत व्यक्ति, तो इसका डेड बॉडी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का बी नंबर का यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन है चूँकि यस आई हैव, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर बी नंबर का जो पार्ट दिया हुआ था यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप आई टॉक टू साइकेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल, क्योंकि इसके यहाँ पर स्पष्ट हो जाता थर्ड लेवल,
थर्ड लेवल की बार यहाँ पर है थर्ड लेवल। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट डिड चार्ली फ्रेंड्स थिंक ऑफ हिम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट चार्ली वाज राइट फ्रॉम हिज डिस्कवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओबियस स्टेप टेकन बाय चार्ली, तो सेकंड का करेक्ट आंसर है सी, ही टॉक टू साइक्लिस्ट फ्रेंड से जो मिला हुआ था। नेक्स्ट है हु इज़ द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी, इसके जो मेन करेक्टर है इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड का, इसका करेक्ट आंसर है बी, चार्ले, जो कि मेन करेक्टर यहाँ पर है। द एंटोनिम्स ऑफ द वंडर, वंडर का बिलोम, वंडर मीन्स होता है वॉकिंग करना, घूमना, तो इसका करेक्ट आंसर है बिलोम, उसका हो जाएगा स्टे, यानी कि रुकना, ठहरना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेवलिंग एंड अलॉन्ग द रोड ऑफ द कोर्ट साइड ऑफ द लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड ही नॉक्ड, चूँकि इसके इन लाइनों से ही स्पष्ट हो जाता है कि जी किस लेसन की यहाँ पे लाइनें दी गई हैं, तो इसका हम इसकी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम विच लेसन, तो लेसन है द रेड ट्रैप। नेक्स्ट है व्हाट डिड द होस्ट ऑफ ऑफर द स्ट्रेंजर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोजिल एंड टोबैको, एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका यानी करेक्ट आंसर था इसका मेजुल एंड टोबैको, इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है वाई वॉज द ओनर हैप्पी टू सी द स्ट्रेंजर, इट वाज बिकॉज, यानी जो ओनर था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि वह एक स्ट्रेंजर आदमी को देख करके, क्योंकि वो अकेला रहता था, तो करेक्ट आंसर द ओनर वाज लोनली, वो अकेला रहता था मालिक। नेक्स्ट द ओल्ड मैन एंड पेडलर प्लेड, क्या खेलते थे, इसका करेक्ट, चूँकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजोल लिस, जिसका बी नंबर, इसका डी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का है डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 राइट द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ दिस एक्स्ट्रा, इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं सेल्मा लेज़ेलॉफ, यानी द रेड ट्रैप के जो लेखक है सेल्मा लेज़ेलॉफ। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच, चूँकि पहले ही हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके थे और सभी के आंसर्स हैं हम पहले ही पिछली वीडियो में सॉल्व करवा चुके थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हमने दिए हुए थे, लगभग हर क्वेश्चन उसमें से आया हुआ है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो लगभग 3 से 4 ईयर्स के जो क्वेश्चन थे, तो सभी मोस्ट क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट मुझे आशा है कि आप सभी से पेपर कम्प्लीटली पूरा बना होगा। वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, why did Gandhiji agree to settlement 25%? Subbu's is described as a many-sided genius. List 2 of his specialities. What are some of the positive views on interview? Very most question थे. What did Sophie Ringle with Joab told her father that she had met Danny Casey? Next question था इसके बाद 11 में. What is the sadness that the poets refer to in the poem Keeping Quiet? What is the secret of good health according to the poet John Keats? जॉन कीट यहाँ पर आई थिंक और ब्यूटी से क्वेश्चन आया हुआ है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब ऑन्ट जेनिफर द टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट पोएट रेफर इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विथ द मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गार्डन ओपन, यानी जो मिस्टर लैम है वो अपने गार्डन को खुला क्यों छोड़ते थे। नेक्स्ट छोड़ते हैं हाउ डिड जिटका सो फाइंड द ईटिंग बाय फॉर्मूला अ हार्ड रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मिस्टर हेमल पे अ ट्रिब्यूट टू फ्रेंच लैंग्वेज। नेक्स्ट व्हेन डिड आयरन मास्टर रियलाइज टू हिज मिस्टेक, व्हाट वाज गांधी जी पॉलिटिक्स इंटरवाइंड विद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट, इसके द्वारा इनके द्वारा पोएम लिखी गई है। समराइज द पोएम आर रोड साइड स्टेज, इसके जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हु वाज डॉक्टर सदाव, वियर वाज हिज हाउस, उनका जो घर कहाँ पर था और डॉक्टर सदाव कौन थे। हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इन रिवेंज अपॉन अ टाइगर। इस प्रकार से पेपर कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा मुझे आशा है कि आप सभी से पेपर अच्छी तरह से आप लोगों ने इस पेपर को सॉल्व किया होगा, और चूँकि पेपर काफ़ी इजी और हम इसके बारे में पहले ही पूर्व में बहुत अच्छे से इनको सॉल्व करवा चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ एवरीवन, थैंक यू। और यदि यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने चैनल को GD राजपूत
जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, जो कि आगामी आने वाले पेपर जो होने वाले हैं उनको भी हम, जो हिंदी सब्जेक्ट का होगा, पॉलिटिकल जियोग्राफी अगर जो पेपर होंगे उनको भी कोशिश करेंगे उनको किस प्रकार से पेपर जो आने की संभावना है, तो लगभग 3 से 4 ईयर्स के जो क्वेश्चन, जो मोस्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ एवरीवन। थैंक यू।